इन दोनों का रेशियो 3:1 बताना है। ध्यान दो दोनों से। देखो यहाँ से कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, इसके इक्वल आगे प्रोड्यूस किए। सुन लो जल्दी से। इसके आगे इतने के इक्वल आगे प्रोड्यूस किए। ऐसा लगता है ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल बाइसेक्टर है, इसलिए पैरेललोग्राम होगा। BXCP is a quadrilateral in which diagonal BC and PE bisected at D, therefore it is a parallelogram. Agree करो yes or no? Yes, sir. दरेक लोग बाद में लिखना सिखा रहे हैं, कल सीख लेते हैं कैसे बनता है। जब पैरेललोग्राम होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। समझते हैं? ओके, चलो ध्यान देना ठीक से। संजना आप भी बताइए, ट्रायंगल एपीसी दिखता है आपको? एपीसी ABC. एपीसी ABC. Yes, sir. ऐसा लगता है कि ये ईएक्स पैरेलल है पीसी के? Yes, sir. ईएक्स पैरेलल है पीसी के, तो एएक्स बटा अगर हम एसी निकालने वाले इधर क्या होगा? एई बटा एडी एपी होगा। जैसा हो यहाँ देखो उसका लाइट पड़ा रहा है। एएक्स बटा एसी बराबर क्या एई बटा एपी होगा? मैं चेक करो, ये की पॉइंट है। ये पैरेलल इस पूरे के, तो ax बटा ac ae बटा ap होगा यस और नो? Yes, sir. चलो बताओ, ये तो भाई बराबर रखेंगे, ये तीनों बराबर है। तो बताओ तो ae अगर एक पार्ट है तो ap कितना पार्ट है? एलिन करो। ae एक पार्ट है और तीनों इक्वल है, तो देखो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो ये एक पार्ट और ये तीन पार्ट, रेशियो 1:3 होगा यस और नो? Yes, sir. चलो टारगेट तो बी और पीएक्स का देखते हैं, बी की पीएक्स कैसे आता है। बी का रेशियो पीएक्स से लगाना है, हमारा रेशियो भी किस तरह का आ रहा है, तो आप दिमाग लगाओ इसमें। दोनों और पैरेलल कहां पे है, कहां बी की लग सकता है? देखो सब लोग देखो डायग्राम को अच्छे से, तो यहाँ को टू दिखता है। बी बटा पीएक्स का रेशियो
कोई क्लू मिला तो हो गया। सरीना को क्लू मिला इसमें? सर क्या बोले? और इसमें हिंट मिला आपको बी और एस के रेशियो का? चलो सुनाते हैं, ध्यान देना। यहाँ तक तो दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलो ध्यान देना अच्छे से, जो कहानी सुना है ध्यान से सुनना। ये पैरेललोग्राम है, ये यस और नो? पैरेललोग्राम है ये? यस सर। हाँ, तो अच्छे से बताओ, पैरेललोग्राम को परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड इसके इक्वल भी हो गए, तो बताओ तो कैसा लगता है? ऐसे पीसी पीसी इक्वल होना चाहिए बीएक्स से, होगा इक्वल। और पीसी का वैल्यू बताओ तो कितना है? इस पीसी का वैल्यू अगर आप सिमिलर करेंगे कितना है? चलो ध्यान से देना, स्टेप्स लिखते हैं, ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन स्टेप देखना समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? प्रोड्यूस एडी अप टू पी सच दैट एई बराबर पीडी बराबर डीपी एंड ज्वाइन बी टू पी एंड सी टू पी। यहां तक पढ़ के देखो सारे बच्चे। एडी को प्रोड्यूस किया पी तक, एडी को पी तक प्रोड्यूस किया। कैसा प्रोड्यूस किया कि एई बराबर एडी तो पहले से था और ईडी बराबर डीपी हो गया, और मैंने बी से पी को, सी से बी को ज्वाइन कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देखते जाओ से प्रूफ में चलते हैं। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल BXCP diagonals BC and EP bisects each other, therefore BXCP is a parallelogram। नीचे लिख रहा है, 1 मिनट। अब देखो तो ठीक से, ठीक से। Diagonals BC and EP bisect each other at point B। ये भी देखो, ये B पॉइंट पे ये भी बाइसेक्टेड है, तो बाइसेक्ट करना है, पैरेललोग्राम होगा। ये सब नो। अगर आप एग्री करते हैं तो यस कहिए, नहीं एग्री करते तो नो कहिए। यस सर। एग्री करते हैं यहाँ तक? इसका एक स्क्रीनशॉट निकिता वीडियो कराइए। चलो यहाँ तक तो समझ में आया। मुझे जो कहानी सुना ध्यान से सुनना। Now triangle AEX सिमिलर है APC के, हम लिख रहे हैं बाई एंगल। चेक कर लो ऐसा है कि नहीं। एंगल सिमिलरिटी से AEX और APC सिमिलर होगा, क्योंकि E पर का एंगल P बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और दोनों में AP है कॉमन, या फिर X बराबर C के भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। चेक करो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा यहाँ के लिए, यहाँ का एंगल इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है? क्या ये कॉमन है दोनों में, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी? तो भाई वो दो एंगल भी बराबर हुआ तो सिमिलर हो जाएगा ना।
देखिए आप एग्री नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता कि आपको आता है कि नहीं आता है? यस सर। एग्री करो, नहीं आ रहा है तो भी बताओ कि हाँ सर बताइए फिर से कैसे बराबर है। लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे? AEX और APC ट्रायंगल देखो ठीक से, ये दोनों एंगल से सिमिलर है। जरूर एंगल बोलेंगे तो दो एंगल बराबर होगा, तो खुद देख लो। जब EX पैरेलल है, आपने पढ़ा हुआ पैरेलल एंगल ट्रांसवर्सल का करता तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ऐसा सीन दिख रहा है, देखो तो इसमें AEX, दिस EX पैरेलल टू PC, तो यहाँ का एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ का एंगल इसके बराबर होगा, और A दोनों में कॉमन है तो कोई दो एंगल लेना है हम लोग को। इसका रेशियो लेंगे तो होगा AE बटा AB, EX बटा PC और AX बटा AC। हम डायरेक्टली इसको 1/3 लिख रहे हैं, आप चेक करो कैसे, कौन बता सकता है कि 1/3 क्यों होगा? 1/3 किसको किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता है? सर दिख रहा है। ये तीनों पार्ट बराबर है ना सर? तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो देखो तो ये है 2, तो टोटल 6 होगा सर। देखो तो AE बटा AP रेशियो है क्या? AE बटा AP, A बटा AP लोगे, अब ये तो बराबर है, तो ये 2 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर, 2/6 1/3 नहीं होगा? ओके, चलो इससे फायदा मिलेगा हम लोग को इन दोनों से। लेकिन हम इसको क्यों ले रहे हैं, आप बोले सर इसके को क्यों लिए? तो सर क्या क्या आंसर है, इस EX चाहिए ना जी, आगे ना बोले प्रूव करना सर, प्रूव करो B/EX आना चाहिए 3:1, ऐसा बोले ना। इसका मतलब अगर इनको कंपेयर करेंगे, देखो PC का लेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स ऑफ EX होना चाहिए। देखिए अगला 2 लाइन आंसर आ रहा है, अगर यहाँ तक समझते तो आगे आंसर आने वाला है। तानिया बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? समझ आ गया सर। पूजा, यस सर। निशांत आपको समझ में आ रहा है? यस सर। इधर राधा आप बताइए। चलो राधा नहीं कुछ बोलेगी, निकिता आप बताइए। यस सर। संजना, यस सर। अब देखो, since BXCP is a parallelogram, therefore opposite sides are equal. Opposite side में बोल दें कि PC बराबर BX के होगा, yes or no? यस सर। चलो B से X, चलो संजना अंतिम स्टेप है, आप भी आ जाओ मेरे साथ। BX बताओ, B से X जाओ, रास्ते में कुछ है क्या? B से X रास्ते में क्या है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा। बोल तो सही है, क्या पूजा आवाज नहीं आ रही है? सर क्लियर नहीं है, बहुत कट कट के आ रहा है। और मिनट, अभी आवाज नहीं आ रही है, चेक करो। हेलो, यस सर आ रहा है। आवाज आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है, चेक करो एक बार। यस सर।
क्या वीडियो ठीक से दिख रहा है आपको? यस सर। चलो बताओ, संजना आपसे कुछ पूछ रहे थे, बताओ संजना, यहाँ पे देखते ठीक से कि बी से एक्स जाने का रास्ते में क्या है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर, अजीब टाइप का आवाज आ रहा है। चलो पूजा आप बताइए, बी से बी जाने पे रास्ते में कोई पॉइंट है? ई है। मेरा आवाज इसको कैसे सुनाई देगा? हेलो, यस सर। तो आवाज आ ही रही है ना, बी ई प्लस ई एक्स। चलो बी प्लस ई एक्स आया, पीसी का लेंथ 3EX है, यहाँ है तो 3EX। चेक करो यहाँ तक, यहाँ तक चेक करो ठीक से एक बार। यस सर। इसको सब्ट्रैक्ट करो इस तरफ, आप आंसर 3:1 पे है क्या? यस सर 3:1। 2EX बराबर BE। मेरे को फिर से बताओ तो क्या रेशियो था? सर BE ratio EX is equals to 3:1। BE by EX। यस सर। यहाँ तक सर 2:1 आता है, चेक करो तो एक बार अच्छे से। एक बार इसमें भी चेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। PC और BX बराबर होगा, BX इक्वल टू BE प्लस EX है, और EX को EX रहने दिए और PC को कन्वर्ट किए 3EX में, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 2EX बराबर BE, BE by EX 2:1। रेशियो क्या BE by EX है या BX by EX है, चेक करो तो। सर BE is to EX। अच्छा, तो यहाँ पे तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, 2:1 है आंसर। दिस BE रेशियो EX 2:1। देख लेते हैं एक बार फिर से, AEX और APC ये दोनों सिमिलर एंगल एंगल से, देन AE by AP, EX बटा PC और AE बटा AC रेशियो होगा, तीनों बराबर होना चाहिए। 1/3 कैसे लाए हम लोग, ये एक पार्ट है, ये 3 पार्ट है, यहाँ तक सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, PC बराबर 3X, इसका लेंथ इसका 3 टाइम्स होगा। अब ये पैरेललोग्राम है तो भाई PC का लेंथ BX के बराबर भी होगा, ठीक है। PC BX को लिखेंगे BE प्लस EX, लिख दिया ऐसा। अब PC को कन्वर्ट किया 3EX में और EX सब्ट्रैक्ट हुआ, 2EX बराबर B by X 2:1 आता है। कहीं मिस्टेक है क्या, देखो तो उसमें। एक बार आप बैक कैमरा से जरा मुझे बुक दिखाओ ना, क्वेश्चन दिखाओ। One minute। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
अच्छा ये 16 D is the midpoint of side BC triangle AD bisected at DE and BE produced up to AC at X. Prove that BE by EX 3:1. Okay, run दो। एक बार इसको चेक करो सब लोग ठीक से, शुरुआत से चेक करो तो एक बार कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ये सही है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, हम फिर से चेक कर लेंगे एक बार बाद में। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आंसर तो सर यूनिक आना चाहिए, या तो 3:1 ही होगा या 2:1 होगा। दोनों तो पॉसिबल है नहीं, एक ही समय में 3:1 भी हो जाए 2:1 भी हो जाए। फिलहाल यहाँ तक तो मिस्टेक नहीं है अगर इस मेथड से है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक स्क्रीनशॉट लो सब लोग, इसे जल्दी से मिटाएंगे। तो कहां तक थ्योरम प्रूफ किए थे हम? सर एक और क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछे ज्यादा, थ्योरम तो होते रहेगा ना, क्वेश्चन सब लोग पूछा करो। In triangle ABC and triangle DEF, it is being given that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, and CA is equals to 4.2 centimeter. DE is equals to 10 centimeter, EF is equals to 8 centimeter, and FD is equals to 8.4 centimeter. If AL perpendicular on BC and DM perpendicular on EF, find AL is to DM. ये तो काफी आसान सवाल है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के रेशियो के, ये तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो ठीक से, दोनों सिमिलर है ये पता चल रहा है आपको, प्रोपोर्शनल ना साइड इसका। ये 4 दिया है, ये 8 है, ये 4.2 है, 8.4 और ये 5 है, ये 10 है। ऐसा लग रहा है जस्ट डबल हो गया सब कुछ। और इसका एल्टीट्यूड है ये एल बोला ना आपने सर, और ये डी एम बोला आपने, ऐसे ना बोले हैं, मिला लो अच्छे से सब कुछ। Here AB बटा DE 5/10 1/2, AC बटा DF 4.2/8.4 1/2, BC बटा EF 4/8 1/2। Since AB बटा DE, AC बटा DF, BC by EF, therefore by side triangle ABC DEF। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आपसे AL by DM का रेशियो मांगता है, तो खुद सोचो ना ध्यान से।
आपको लगता है पिछले क्लास में कुछ हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए थे फटाफट? यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ना, जब दोनों सिमिलर कर चुके हैं, ये छोटा ऑल्सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी एंगल ए एंड बी सिमिलर DME एग्री करो, एंगल यहाँ बराबर हो गया क्योंकि बी और सी बराबर, बी और ई बराबर है, 99 के बराबर है। रेशियो ले लो AL बटा DM, ये बराबर होगा AB बटा DM, AB बटा D के, आंसर 1/2 होगा इसका। आया समझ में? ओके, चलो इसका एक स्क्रीन क्वेश्चन नंबर बता दो कितना है? Question number 14, exercise 7.5. So 14 exercise 7.5। चलो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। सारे बच्चे सवाल पूछा कीजिए, अच्छा लगेगा डिस्कस करने में। और किसी के पास कोई सवाल है? निशांत आप क्वेश्चन नहीं पूछते कभी? निशांत क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते हैं आप? देखिए गायब हो गया पूछने के नाम पे। ऐसे पढ़ने से क्या फायदा जब आपके पास सवाल ही नहीं होते हैं। आइए कौन पूछ रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन, यस। D, E, F are the points on side BC, CA and AB respectively of triangle ABC, such that AD bisects angle A, BE bisects angle B and CF bisects angle C. If AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 8 centimeter and CA is equals to 4 centimeter. Determine AF, CE and BD. एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, मिला लेते हैं। D, E, F are the points on side BC, CA and AB respectively of triangle ABC, such that AD bisects angle A, BE bisects angle B and CF bisects angle C. If AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 8 centimeter and CA is equals to 4 centimeter, determine AF, CE and BD. AF, CE and BD ना? Okay. Yes sir. ये इनटू में है क्या कि अलग अलग निकालना है? अलग अलग। ओके, ध्यान दो। सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बराबर। हाँ ये दोनों बराबर है। कौन किसका बाइसेक्टर आपको सिंबल से क्लियर दिख रहा होगा? डबल है, ट्रिपल है, डॉट डॉट है। और आपको दे रखा है, और आपने बताया BC 8 है और CA 4 है, तो बड़ा ही लग रहा है, कोई बात नहीं, एज्यूम करो। और AB 5 है। एक काम करते हैं, B इधर ले लेते हैं, B अपने आप लिख जाएगा, ये 5, ये 4, ये C
AD BE कर दो, यहाँ पे CF कर दो, कोई कहीं भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। देख लो ठीक से, AD बाइसेक्टर एंगल A का है, BE है बाइसेक्टर एंगल B का, और CF बाइसेक्टर एंगल C का है, और सबका लेंथ दे रखा है। और आपको पूछता है कि AF कितना होगा, AF नहीं, हाँ AF, दूसरा CE, मिलाओ तो अच्छे से, CE बोला आपने, तीसरा BD, क्या यही तीन है पूजा? चेक कर लो एक बार। Yes, sir. AF BCE, ये रहा AF आपका, ये लेंथ, ये रहा CE और ये रहा BD, ये फाइंड करना है। तो हम कुछ मान लेते हैं, AF को हम X मान लेते हैं, CE को Y मान लेते हैं, और BD को Z मान लेते हैं। तो समझो बेसिकली हम लोग को X Y Z निकालना है। ध्यान देना सब लोग ठीक से। चलो किसी से बनवाते हैं हम। तान्या आइए पढ़ते हैं। तान्या ये बताइए सोच के, ये एंगल जो बाइसेक्टेड है, मान लो इसको 1 2 नाम दे दें हम, ये 3 4 नाम दे दें हम, और ये 5 6 नाम दे दें। पहले ये तान्या बताओ, टोटल अगर 8 है और ये Z है तो ये कितना होगा? 8 minus Z. 8 minus Z। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है तान्या? अगर 1 और 2 बराबर हो तो क्या होगा? सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, रेशियो लिखो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रेशियो याद है? AC by AB हाँ, is equals to CD by DB. वैल्यू लिखो। AC कितना है? 4 है, AB कितना है? 5 है, CD कितना है? 8 माइनस Z है, और ये Z। क्या सॉल्व होकर Z का आंसर नहीं आएगा क्या? हाँ, सब लोग देखो ठीक से, क्या ये सॉल्व होकर Z का आंसर आएगा? यस और नो? Yes, sir. Z निकाल लेते हैं। इसी तरह आप इसके लिए ले लेना, 3 4 के लिए तो X का आंसर आ जाएगा, ऐसे लेना Y का आंसर आ जाएगा। बना सकते हैं खुद से? चलो बनाओ सब लोग, बना सकते हैं तो बनाओ, आंसर बताओ जल्दी से। Z का 4Z 40 माइनस 5Z 9Z बाई 40। Z का आंसर 40 बाई 9। ऐसा कोई आंसर है क्या? देखो तो। Yes, sir. ओके, सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। राधा रेशियो बताओ इसका, 3 और 4 इक्वल है, लिखो रेशियो। राधा बताइए 3 4 इक्वल है, क्या रेशियो होगा? अब तो मेहनत कर रहे हैं घर में, अच्छे से पता चला हमको, बहुत पढ़ रहे हैं आप। चलो बताओ। राधा को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए निशांत रेशियो। अच्छा, ऑनलाइन का फायदा भी बहुत है, अगर नहीं बताना या नहीं आ रहा है तो ऐसा फील, ऐसा एहसास कोई से सुनाई ही नहीं दे रहा हमको। इसमें एक्सपर्ट है निकिता, पहले एक्सपर्ट थी, अब आजकल ये राधा उससे भी आगे बढ़ गई है, निशांत तो और आगे है, उसी तो वीडियो ऑफ कर देता है। अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हमारे यहाँ। संजना आप रेशियो बताइए। AC by C। सर वहां पे क्या था? दिख नहीं रहा वहां पे कॉर्नर में। थोड़ा सा कर्व हो गया क्या? आप देखो तो। यस सर। AC by CB is equals to BF by AD। नहीं, आप AC लेंगे तो इधर लेना पड़ेगा ना आपको। AF by AD। हाँ, याद रखिएगा, अगर आप AC ले रहे हैं तब BCB बोल रहे तो आपको इधर AF बटा F भी बोलना होगा। AC है 4 और ये है 8, ये है X और ये है 5 माइनस X।
टोटल 5 है ये x, तो ये 5 माइनस x ना होगा। पूजा समझ में आया? Yes, sir. x बराबर दोनों तो 2 से कट रहा है, 10/6 5/3 क्या एक आंसर है 5/3। Yes, sir. चलो पूजा लास्ट में आप ही बता दो। 6 और 5 बराबर है, रेशियो लिखो। AB by BC is equals to AE by EC. हाँ, AB by BC इक्वल टू AE बटा EC। तो AB तो टोटल है 5, BC टोटल 8 है, और AE मिलेगा 4 माइनस y अपॉन y। क्रॉस करो, 5/32 माइनस 8/13 y/32। आंसर देखो, कोई ऐसा आंसर है क्या? Yes, sir. क्या कोई दिक्कत है इसमें? याद करो, जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाए थे तो कुछ बताए थे कि आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा आपके बुक में जहां पे एक ही ट्रायंगल में तीनों यूज करेगा। देखो वही सवाल ऐसा है कुछ। अभी और भी मिलेंगे ऐसे, एक दो क्वेश्चन और भी हैं जहां पे प्रूविंग पूछेगा। हमको लगा कि आप वही पूछ रहे हैं, प्रूविंग होगा, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू ऐसा लाओ कुछ। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर कितना ये बता दो पहले, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर Exercise 7.3, question number 7. अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और किसी को कुछ पूछना है सवाल? अदरवाइज थ्योरम प्रूफ करेंगे फिर हम। Yes, sir. पूछो। A ladder 10 meter long reaches the window of a house 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. ये तो 6 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। ये तो बहुत आसान सा डायग्राम है जी। हाइपोटेनस 10 है, परपेंडिकुलर 8 है, बेस पूछता है आपसे। इंग्लिश में दिक्कत है आपको? सर समझ नहीं आया। लैडर डायग्राम मतलब? लैडर मतलब क्या? लैडर समझ ही नहीं रही है। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये आया समझ में तानिया? ये लैडर मतलब सीढ़ी हुआ ना। लैडर मतलब क्या? सीढ़ी। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये अब समझ में आया? ठीक से देख लो एक बार। यस सर, समझ गए। ओके। और कोई सवाल है किसी बच्चे के पास? सर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ABCD is a parallelogram. 1 मिनट चलाएंगे, 1 मिनट होने, वीडियो कनेक्ट नहीं है। अब पूछो तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ ठीक।
बोलो क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram and APQ is a straight line meeting BC at P and DC produced at Q. Prove that the rectangle obtained by BP and DQ is equals to the rectangle contained by AB and BC. AB and BC. PC। Sir, BC. अच्छा BC, ओके। AB and BC ना। ध्यान देना पे, आपने बोला ABCD एक रेक्टेंगल, एक क्या है, पैरेललोग्राम है ना। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा बोला क्या? Yes, sir. ओके, ABCD पैरेललोग्राम है। APQ स्ट्रेट लाइन है जो BC से P पे मिलता है और DC प्रोड्यूस से Q पे। DC प्रोड्यूस से Q पे मिलता है, ये कुछ ऐसा। फिलहाल ये पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. APQ is a straight line which meets BC at P and DC produces a Q पे। Rectangle obtained by, prove that rectangle obtained by BP and DQ equals to rectangle obtained by AB and BC। मिला तो लैंग्वेज, लैंग्वेज मिलाओ, क्या यही है? Yes, sir. ओके, ध्यान देना सारे बच्चे। देखो रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है? रेक्टेंगल अगर बीपी और डीक्यू से मिलेगा तो एक बात तय मानिए, बीपी और डीक्यू से रेक्टेंगल मिलने का मतलब है क्या कि जरूर इसका एरिया बीपी इंटू डीक्यू होना चाहिए। रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड का मतलब ऐसा समझिएगा, यहाँ पे देखो डायग्राम, आप देखो रेक्टेंगल का दिखेगा ही नहीं यहाँ। देख लो बीपी डीक्यू, कहाँ है बीपी? वो रहा बीपी और ये रहा डीक्यू। मतलब इसके मदद से अगर कोई रेक्टेंगल बनेगा, समझो एक बनेगा लेंथ इसका, दूसरा बनेगा ब्रेड्थ, ये मीनिंग है इसका। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है बीपी इंटू डीक्यू बराबर रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय एबी इंटू बीसी। ये मतलब इस पूरे लैंग्वेज का ये मतलब है कि बीपी और डीक्यू का प्रोडक्ट एबी और बीसी के प्रोडक्ट के बराबर चाहिए। अब चलो ट्रायंगल ढूंढो, तो जहां ये मिलता है बीपी ढूंढो, डीक्यू ढूंढो, एबी ढूंढो और बीसी ढूंढो। बीपी ये दिखता क्या? बीपी और एबी तो यहां मिल जा रहा है, एग्री करो ट्रायंगल एबीपी में, यस और नो? एबी और बीपी मिला ना। दूसरा बता डीक्यू एंड बीसी, डीक्यू तो यहां है, अब बीसी देखो ऐसा लगता है ये पैरेललोग्राम है तो बीसी का लेंथ एडी के बराबर होगा, यस और नो? Yes, sir. और अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर करे तो बाद में एडी को आराम से कन्वर्ट कर देंगे किसमें? बीसी में। आंसर आ जाएगा हमारा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो रेक्टेंगल ऑब्टेन का मतलब पहले समझ जाइए। रेक्टेंगल ऑब्टेन बाय बीपी एंड डीक्यू का मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा होगा सर, कि भाई इससे बनने वाला रेक्टेंगल। तो यहाँ फिलहाल इसका मीनिंग है कि बीपी इंटू डीक्यू बराबर रेक्टेंगल ऑब्टेन बाय एबी इंटू बीसी, मतलब एबी इंटू बीसी लाना। ये प्रूफ करना है, पहले यहाँ एग्री करो तब आगे समझाएंगे हम। यस सर। अब ढूंढो इसको, अब इसको ढूंढोगे तभी तो। अब बीपी ढूंढे, देखो बीपी वहां मिला है, देख लो वहां पे वो रहा बीपी आपका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिख रहा है। और इसमें ढूंढने पे मिला एबी, एबी भी दिख रहा है उसी में, तो एक ट्रायंगल लग रहा है कि एबीपी एक ट्रायंगल है। अगर ये एबीपी लेंगे तो हमारा दो काम तो निकल जाएगा, एबी और बीपी मिल जाएगा, यस और नो?
Yes, sir. फिर देखो बचता है क्या, डी क्यू एंड ए बी। डी क्यू तो बड़े वाले में, तो एक बात होता है मानिए बड़ा ट्रायंगल होगा ही होगा, तो डी क्यू तो पूरे को जोड़ने पे मिलेगा। डी क्यू साथ में बीसी बच रहा था, लेकिन बीसी तो इधर है, लेकिन ध्यान दो बीसी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो बीसी किसके बराबर होगा, एडी। तो अगर हम लोग इस एडी क्यू में चलेंगे तो हमें डी क्यू मिलेगा और एडी मिलेगा, और एडी बेसिकली खुद बराबर है बीसी के, तो क्या बाद में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको, कर सकते हैं ना। चलो इनको सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ADQ, ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। अच्छा तो बताओ ये पैरेललोग्राम है, तो क्या यहाँ का ये इसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी बताओ जल्दी से। alternate angle, और ये पैरेललोग्राम है, तो ये बताओ B किस प्रॉपर्टी से बराबर होगा D के। opposite sides are equal. साइड नहीं, नहीं, angle are equal. हाँ एक बराबर दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल B बराबर एंगल D, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलर हो जाएगा आराम से ये बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABP, संजना नेमिंग बताओ इसका। Triangle ADQ. कंफर्म है आप? सर क्या कंफर्म है? बोल रहे हैं? नहीं हम बोले कुछ नहीं, पूछे ABP है, उसका सिमिलर क्या लिखेंगे, ADQ. पूजा आप बता दो। QDA. QDA सही है। फिर जैसे संजना आपसे बनाया क्वेश्चन, जब आपको यही नहीं पता चल रहा है कि रेशियो क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बताइए, जो कि सबसे सिंपल स्टेप है। ऐसे देखना था ना, यहाँ पे 1 और 2 बराबर, 1 कहाँ बना है ए पे, 2 कहाँ बना है क्यू पे, ए और क्यू बराबर, तो ABP का जहां ए होगा वहां इसका क्यू होना चाहिए, ए तो पहले में है, क्यू पहले में हो। दूसरा ABP का B बराबर इसके D के है, B बीच में है, D बीच में होगा। इसमें गलती नहीं कीजिए, फिर पूरा सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगा। रेशियो लेंगे इसका, तो AB बटा QD, BP बटा DA और AB बटा QA। देखो भाई BP चाहिए, BP यहाँ है, और AB चाहिए, AB यहाँ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB इंटू DA आएगा, और DA बाद में कन्वर्ट हो जाएगा BC में। एग्री करो यस और नो? क्या आंसर दिख रहा है यहां से किसी को? आंसर यहां से दिखता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? दिखी नहीं रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, इन दोनों को तो दिखेगा क्या, AB इंटू DA बराबर BP इंटू DQ, और ये DA कन्वर्ट हो जाएगा BC में, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। सिंस AD बराबर BC। सारे बच्चे ठीक से देख लो। क्वेश्चन नंबर बता दो, ये एक्सरसाइज बता दो। question number 17, exercise 7.5. क्वेश्चन नंबर 17। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और किसी को कुछ पूछना है? चलो नहीं पूछना तो आगे थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी का टाइम भी ओवर हो जाएगा। अच्छा चलो वो कंप्लीट कर देते हैं हम। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला बना के देखे थे क्या? एल्टीट्यूड वाला आया था किसी बच्चे से? Yes, sir. It is. और किसी से?
और किसी से नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा संजना ये बताइए कितना चेंज करना पड़ा पहले वाले थ्योरम में आपको? सर मतलब क्या बोलना चाह जो रहे हैं पहला थ्योरम कल हम पढ़ाए थे उसमें क्या चेंजिंग की कि सेकंड प्रूफ हो गया आपसे? सर? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय डीईएफ किए हैं, वैसे ही करके आया तो चेंज कर दिए हैं तो आ गया आंसर। है ना, समझो कि मुश्किल से 2-4% भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल वही सेम थ्योरम है ना। बाकी लोग नहीं बनाएंगे तो कैसे सिखा पाएंगे हम? तो आज जो होमवर्क रखिए उसको, पूजा आपसे भी नहीं बना क्या? कह दीजिए बनाए नहीं, सब पता है हमको, ध्यान ही नहीं देते। तो इधर तो निकिता मेहनत बिल्कुल नहीं करती है और राधा भी बिल्कुल नहीं पढ़ाई करती है। ऐसे नहीं पास होंगे। 10th में हो सकता है कि लगातार ऑनलाइन 5-6 साल पढ़ना पड़े। खतरा बहुत है राधा और निकिता पे। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ट्राई करके देखना, और भी क्वेश्चन बनाया करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है।